बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो जिक्र अल्लाह शेयर करूंगी, आप किसी भी हाजत के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जिक्र ऐसे हैं जिनको करके आप उसके बाद जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं, और ये अल्लाह को खास राजी करने के अमल है। इनसे आपको रूहानियत भी हासिल होगी, और अगर आपकी कोई एक हाजत है वो भी आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। और उस हाजत का जिक्र पहले करें, उसको ज़हन में रखें, उसकी नियत करके आप ये जिक्र करें, और फिर उसके बाद उसके बाद आप अपनी बहुत सारी दुआएं जो है अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। लेकिन नियत आपने सिर्फ एक मकसद की करनी है, जिस मकसद को रखते हुए आपने इस वजीफे को करना है। कोई भी आपका मकसद है आप इसको कर सकते हैं, और ये 5 नमाजों के साथ करने वाला अमल है। आपने 5 नमाजों के साथ इसको करना है, और अगर आप किसी एक नमाज के साथ करना चाहते हैं तो फिर आप किसी एक नमाज को फिक्स कर लें कि उस टाइम ही आपने ये अमल करना है। लेकिन अमल के दौरान यानी वजीफा करते वक्त आपने ना तो खुद किसी से बात करनी है और ना कोई आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि इस तरह से फिर वो जो हम अपना सारा जो तसव्वुर होता है हमारा, जो वजीफे के अंदर हम लोग खो कर उसको वजीफे को कर रहे होते हैं, वो सारा मोशन टूट जाता है, और इस तरह से फिर अमल जो है हमारा बेफायदा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे टाइम पर करें कि आपको ना आपको कोई डिस्टर्ब करे और ना आप किसी से बात करें, ना आपका कोई ध्यान दुनिया के कामों की तरफ हो। पूरी तवज्जो आपने वजीफे को देनी है। कोई भी वजीफा आप कर रहे हो, कोई भी जिक्र आप कर रहे हो अल्लाह का, इसी तरह से किया करें, दुनिया से बिल्कुल गाफिल होकर, फिर ही हमें कामयाबी मिलती है। वजीफे का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आपने 5 नमाजों के साथ करना है तो फिर 5 नमाजों के साथ आप इसको इस तरीके से करेंगे कि जिस नमाज के बाद भी आपको जब भी ये वीडियो मिले और उसके बाद जो नमाज का टाइम हो उसके बाद से आप ये वजीफा शुरू कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से पढ़ना है कि सबसे पहले तो आप अपनी नमाज अदा करेंगे उस वक्त की जो भी आप नमाज पढ़ने लगे, और फिर उसके बाद आपने जो भी उस वक्त आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो अगर कोई और वजीफा भी कर रहे हैं इसके साथ वो भी कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं जो जिक्र इज़कार और करना चाहते हैं वो भी करके, फिर आपने जब ये करना है तो आपने सबसे पहले, बल्कि पहले आप इसको कर ले और फिर उसके बाद जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक पूरी तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, बल्कि 2 तस्बीह आप पढ़ेंगे। आपने 5 नमाजों के साथ पढ़ना है तो आप 2 तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार की पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ के फिर आप 2 तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आप कोई छोटा सा पढ़ लें जो आपको इजी लगता है। यहाँ पर दुरूद इब्राहिमी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ सकते हैं इतनी तादाद में कि अगर आपके पास इतना टाइम है तो फिर आप वो पढ़ लें, वरना कोई भी छोटा दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। और फिर उसके बाद आपने 2 तस्बीह जो है वो अल्लाह के नामों की, या हय्यु या क़य्यूम, ये इसमें आज़म भी है, और इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको जो लोग पढ़ते हैं उनसे पूछें, अगर आप जानते हैं उन लोगों को जो या हय्यु या क़य्यूम पढ़ते हैं। मैं खुद पढ़ती हूँ और मेरे जिक्र में ये तीनों तस्बीह मौजूद है। मैं 5 नमाजों के साथ इन तीनों तस्बीहों का जो है जिक्र करती हूँ, बहुत ज़्यादा, यानी कि विर्द करती हूँ इनका, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पढ़ चुकी हूँ। तो आप लोग अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह का ऐसे 2 नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं और इसमें आज़म है। इनको पढ़ के अल्लाह से जो भी मांगा जाता है वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करता है। और मेरा जो ख़ास मकसद है वो रूहानियत हासिल करना है, तो मैं रूहानियत हासिल करने की नीयत से ये तीनों तस्बीह जो है ख़ास तौर पर या हय्यु या क़य्यूम जो है वो पढ़ती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला रूहानियत से नवाज दे। तो आप लोगों का अगर कोई दुनियावी मकसद है और आप ये अमल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ और भी ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती जाती हैं और इंसान परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने 2-2 तस्बीहें जो हैं तीनों की आपने पढ़ लेनी है, और 5 नमाजों के साथ इसी तरह से ये अमल करेंगे आप। और अगर आप 5 नमाजों के साथ नहीं कर सकते तो आप एक नमाज, ख़ास तौर पर अगर आप तहज्जुद के टाइम इसको करें तो ज़्यादा फ़ायदा है कि तहज्जुद का टाइम, आजकल जैसे रातें भी लंबी हैं और सर्दियों की रातें हैं, खामोशी होती है, तो उस टाइम पर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको इसकी जो है फजीलत हासिल होगी, सवाब भी मिलेगा, और आप इसकी बहुत ज़्यादा मुजरबात भी देखेंगे। तो आप उस टाइम अगर ये अमल कर लें, वरना ईशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ईशा की नमाज के बाद पूरी रात में किसी भी टाइम पे एक जगह बैठ कर आपने ये अमल करना है। तो फिर आप इस तरह से करें कि 1000 मरतबा आपने ये तीनों तस्बीह पढ़नी है, यानी पहले 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़े, फिर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़े, और 1000 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़े, और अपने रब के हुजूर सजदे में जाके गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब करें। पहले वो जिसकी नियत की थी, और उसके बाद फिर ढेर सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगे, रो के, गिड़गिड़ा के,
کبھی سجدے میں جا کے، کبھی بیٹھ کے، جس طریقے سے بھی دعا جو ہے، اصل چیز دعا ہے. دعا کس طریقے سے آپ مانگتے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے بیکاری مانگ کے اپنے رب سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز اسی ٹائم عطا کر دے. اور وہ لمحہ اگر آپ تہجد کے ٹائم کر رہے ہیں، وہ تو وقت ہی ایسا ہے کہ اپنے رب کے قریب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ انسان قربت محسوس کرتا ہے اس لمحے. تو آپ اگر اس ٹائم مانگ رہے ہیں تو پھر اپنے رب سے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اور پھر اپنے لیے، پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں. ضرور دعا کریں. سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، تو اللہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے بھلائی کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے. جن مقاصد کے لیے آپ وظائف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین.